बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एजुकेशन का स्पेशल एपिसोड और मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत ख़ान। आज एजुकेशन न्यूज़ के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपसे ज़िक्र करेंगे स्कैब पॉलिसी का। अब ज़ाहिर है अभी मैट्रिक के इम्तिहान होने हैं और 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे, फिर उनके रिज़ल्ट आएंगे, दैन दाखिले होंगे। लेकिन महकमा कॉलेज एजुकेशन ने अभी से बच्चों की इन दाखिलों के हवाले से पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज़ इस हवाले से एक लेटर जारी किया गया है और उसमें एक 10 रुकनी कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का सरबराह बनाया गया है रीजनल डायरेक्टर साहब को। उस कमेटी में बल्कि इस कमेटी से पहले 27 मार्च को एक इजलास हुआ था डायरेक्टरेट कॉलेज में, जहां पर सेक्रेटरी कॉलेज भी मौजूद थे, आरडी कॉलेज भी मौजूद थे और डीजी कॉलेज भी मौजूद थे और कुछ दीगर अफसरान भी मौजूद थे। और वहां पे ये फ़ैसला किया गया था कि कराची में जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें ज़ाहिर अभी इजाफ़ा हुआ है और 160 के करीब अब कॉलेज हो गए हैं जिनमें इस साल दाखिले होने हैं 2023-24 के। तो क्यों ना पॉलिसी को भी कुछ रिवाइज़ किया जाए, स्कैब पॉलिसी को रिवाइज़ किया जाए। एक तो सबसे पहले ये था कि गुज़िश्ता बरस जो कराची में दाखिले हुए हैं स्कैब पॉलिसी के तहत, वो 9वीं की बेस पे हुए हैं, यानी कि एक बच्चे ने जो रिज़ल्ट उसका 9th जमात में था उसी की बुनियाद पे उसका 11वीं में दाखिला होगा। ये पॉलिसी तो बरकरार है। इसके साथ साथ बाज़ चीज़ों को तब्दील भी किया गया है इस पॉलिसी में। अभी फ़िल वक्त तब्दील किया तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में गौर ज़रूर किया जा रहा है कि क्यों ना कुछ चीज़ें मज़ीद ऐड ऑन की जाएँ। उनमें से ये भी हो सकता है कि जिन बच्चों ने 9वीं में उनका रिज़ल्ट अगर 70% था और 10वीं में बढ़ कर के उनका 90% पे चला गया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जाए। उनका मामला भी ज़ेर गौर है, क्योंकि गुज़िश्ता बरस तकरीबन 1000 से भी कम इस तरह की चीज़ें सामने आई थी कि 9वीं से बच्चों ने ज़्यादा 10वीं में जा कर के नंबर लिए और उनका कोई मसला बना हो, इसके अलावा ज़्यादा मसला नहीं था। लेकिन इस साल ये चाह रहे हैं कि ए ग्रेड और A1 ग्रेड के बच्चों के लिए ये रिलैक्सेशन ज़रूर दी जाए कि वो जहाँ भी चाहें, जिस कॉलेज में भी चाहें कराची के, वो एडमिशन ले सकते हैं। ये मामला भी ज़ेर गौर है। इसके अलावा ये मामला भी ज़ेर गौर है कि एक डिस्ट्रिक्ट के बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ना जाएं। ऐसी पॉलिसी भी बनाई जाए कि जो बच्चे जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी कॉलेज में चले जाएं, चाहे उनका ग्रेड कोई भी बन रहा हो। इसके अलावा ये पॉलिसी भी है कि डिवीज़न सतह पे भी इस मामले को लेकर के जाया जाए और स्टूडेंट को डिवीज़न की बेस पर भी, कि एक बच्चा अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं आ रहा, डिवीज़न में आ रहा है किसी जगह, तो वो वहाँ भी जा सकता है। और इसके अलावा ये भी इस पॉलिसी का हिस्सा होगा, ये जो अभी पॉलिसी बनाई जाएगी, कि बाज़ इलाकों में गर्ल्स कॉलेज ज़्यादा हैं और बाज़ इलाकों में बॉयज़ कॉलेज ज़्यादा हैं। खुसूसन MQM के दौर में जो कॉलेजेस बने हैं वो एक ही, यानी कि 3 किलोमीटर के अहाते में 5 कॉलेज भी मौजूद हैं और बाज़ ऐसी जगह भी हैं जो 10 किलोमीटर के अहाते में 1 या 2 कॉलेज हैं। तो उसका अब जैसे नाज़माबाद में आपने देखें कि एक दीवार के से इधर एक कॉलेज है और उस दीवार के इधर दूसरा गर्ल्स कॉलेज है। तो बाज़ इलाके ऐसे हैं, जैसे किमाड़ी में है। अब आप देखें कि किमाड़ी में इतना बड़ा, अब वो ज़ाहिर पूरा ज़िला बन गया, तो कॉलेज एक ही कॉलेज है और वो बॉयज़ का कॉलेज है, गर्ल्स का कॉलेज, फिर बॉयज़ का दूसरा कॉलेज जो है वो बहुत दूर पड़ता है। अब ज़ाहिर है उस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा जब अप्लाई करेगा तो उसको तो एक ही कॉलेज उसका आना है और दूसरा कॉलेज तो उसका बहुत दूर जा कर के आएगा। इसी तरह की काफ़ी चीज़ें हैं जिनको लेकर के इस कमेटी की ज़िम्मेदारी लगाई गई है कि ये कमेटी इस पे बात करेगी और इस पे चीज़ें तय करेगी और फिर ये कमेटी रमज़ान के बाद एक रिपोर्ट मुरतब करेगी, यानी कि पॉलिसी मुरतब करेगी और वो देगी डीजी को। डीजी फिर उसको सेकंड करके देंगे सेक्रेटरी कॉलेजेस को और दैन वो पॉलिसी जो है वो मंजूर होगी और उसके बाद इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब चूँकि मैट्रिक के नताइज जो हैं वो ताख़ीर से आते हैं, इसलिए 9वीं की बेस पे ये किया गया है और इस साल फ़ैसला ये किया गया है कि जून में सारा प्रोसेस जो है एडमिशन का
یہ شروع کر دیا جائے اور 1 اگست تک پروسیس کو مکمل کر لیا جائے اور لسٹیں لگا دی جائیں، اور پھر 5 اگست کو باقاعدہ سے 11ویں کی کلاسز کو شروع کر دیا جائے۔ یہ محکمہ تعلیم کالج کی جو نئی پالیسی ہے اس میں اس چیز کو سلسلہ کیا گیا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اچھا، مزے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ 9ویں کی بنیاد پر 11ویں کے داخلے ہوں گے، تو اس میں بڑا فائدہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 40% وہ بچے جو میٹرک کا رزلٹ لیٹ آنے کے بعد داخلے لیتے تھے سرکاری کالجز میں، وہ پرائیویٹ کالجز کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو 40% وہ والے بچے جو پرائیویٹ کالجز میں جاتے تھے وہ اب پچھلے سال سرکاری کالجز کی طرف آئے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ سرکاری کالجز کو یہ بھی ہوا ہے کہ جو 200 پرائیویٹ تقریباً کالجز سے اس شہر میں وہ کم ہو کر کے 140 رہ گئے ہیں، یعنی کہ 60 کے قریب کالجز بند ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک محکمہ کالج ایجوکیشن کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے یہ والا کام کیا، اور اس کی وجہ سے سرکاری کالجز کی طرف طلبہ کا رخ بڑھا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کچھ چیزیں اور بھی ظاہر ہے اس پالیسی کا حصہ ہوں گی اور وہ بنائی جائیں گی اور دیکھی جائیں گی کہ کس طرح سے ان بچوں کے بہتر مستقبل کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ اس 10 رکنی کمیٹی میں کون کون لوگ ہیں اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس 10 رکنی کمیٹی میں کون ہے۔ اس میں پروفیسر محمد سلیمان سیال صاحب ہیں جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں اس وقت کراچی کے، پروفیسر رضوان احمد ہیں، اس کے علاوہ پروفیسر راشد احمد مہر ہیں، اس کے علاوہ قاضی ارشد حسین ہیں، بڑے اچھے افسر ہیں یہ، اور عبد الخالق راجپر ہیں، اس کے علاوہ نعیم خالد صاحب ہیں، ویل نون آدمی ہیں، ادریس احمد صاحب ہیں، اس کے علاوہ ریحانہ میمن صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ سمینہ شاہد صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ محمد اشرف میمن صاحب ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو اس کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے، اور یہ کمیٹی جو ہے وہ 10 لوگوں پر محیط ہے، اور یہ اپنی رپورٹ فائنل کر کے دے دے گی ڈی جی کالجز کو، اور ڈی جی کالجز پھر اس کو سیکٹری کو دیں گے، اور دین اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگا، اور یوں بچوں کا 11ویں میں داخلہ ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔